है, सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको सीखना है जो सेल है ये डिवाइड करती है। जब ये डिवाइड करती है तो एक मॉस ऑफ सेल्स बनाता है। ठीक है, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू जब वो टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स, वो भी कंटिन्यूसली फिर और डिवाइड करती है। ठीक है, बनाता है ऑर्गन। जैसे हमारे बाजू में ऑर्गन है, ठीक है, कान, ये ऑर्गन्स है। तो यही ऑर्गन्स मिलजुल कर बनाते हैं एक हमारी बॉडी में सिस्टम्स, जिनको हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। तो आपको जैसे मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको मतलब एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं? आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम सुना है? सुना है ना आपने? डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन जो है वो है माउथ। क्या है? माउथ जो है ये ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। इसके बाद दूसरा जो इसमें पार्ट आता है वो आता है फूड पाइप, इसको ओसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ओसोफेगस भी जो है वो भी ऑर्गन है। क्या है? कितने ऑर्गन आए? दो। पहले माउथ, दूसरा क्या है? ओसोफेगस, है ना? तो तीसरा जो इसमें आता है वो आता है स्टोमक। क्या आता है? स्टोमक, है कि नहीं? स्टोमक भी एक ऑर्गन है। स्टोमक भी क्या है? ऑर्गन। और इसके बाद इसकी इंटेस्टाइन्स आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो इंटेस्टाइन्स भी क्या है? ऑर्गन। तो देखो कितने ऑर्गन आए? चार। पहला माउथ, दूसरा तीसरा चौथा इंटेस्टाइन आया। इसी तरीके से उसके बाद एनस और ये आता है, क्या उसको बोलते हैं, रेक्टम और एनस आता है। तो ये सब मिलकर, ये सब ऑर्गन जब मिलते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम क्रिएट करता है, एक सिस्टम बनाता है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गेटिंग। ये हमारी बॉडी में क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है, एक अलग सिस्टम है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गन, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे पास भी ऑर्गन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गन जो है, उसका जो बॉडी है वो बनती है किससे? ऑर्गन सिस्टम से। किससे बनती है? ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर रेस्पिरेशन पढ़नी है। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में भी एक इसके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहला ऑर्गन आएगा वो आएगा नोज। ठीक है, नोज से फिर नॉस्ट्रल्स और इसके बाद फेरिंग्स आता है। ठीक है, अंदर से, और इसके बाद डायरेक्टली आता है जहां से ये एयर अंदर जाता है लंग्स में। पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी एक ऑर्गन है। इसके बाद लंग्स भी ऑर्गन्स है कि नहीं? लंग्स के अंदर कुछ और होते हैं, इनको एरोले कहते हैं, हाँ, वो भी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो सब मिलकर बनाते हैं हमारा बॉडी में एक सिस्टम, जिस सिस्टम को हम नाम रखते हैं फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। और यू गेटिंग? इसी तरीके हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बोला, हाँ, या डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बोला, इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हाउ मेनी सिस्टम्स आर प्रेजेंट टोटल इन ह्यूमन बॉडी? मैंने शायद बोला भी होगा, प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया है। तो हमारी बॉडी में नियर अबाउट 11 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और गेटिंग बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में भी और एक सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, या सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में। तो बहुत सारे इसी तरीके से कितने सिस्टम्स है टोटल? 11। वो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जब टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं टुगेदरली, वो क्या बनाते हैं बेटा? वो हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। वो एक ऑर्गेनिज्म के पास कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बेटा? 11। याद रखना, जब भी 11 ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलते हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं बेटा। फंक्शन क्या होती है? और किसी ऑर्गन सिस्टम की अलग, जैसे मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए अलग सिस्टम है। और या हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका काम न्यूट्रिशन नहीं है, उसका काम सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है, या उसका काम एक्सक्रीशन नहीं है, एक्सक्रीशन करने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अलग काम अलग अलग है, लेकिन कितने टोटल सिस्टम्स है? 11 सिस्टम।